एवरीवन, वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। मैं हूं मुस्कान कौल एंड क्लास 10। आज हमारा जो लाइट वाला चैप्टर था, प्रकाश वाला जो चैप्टर है, वो होने वाला है ख़त्म, क्योंकि हमें आज इसके लास्ट वाले पार्ट पे। चलिए फटाफट से ये भी पढ़ लेते हैं ताकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। तो अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेंस फॉर्मूला इन मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंस, जिसका मतलब है लेंस सूत्र तथा आवर्धन और लेंस की क्षमता। अब इसमें जो ये लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन है, इस पे मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, तो इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके एक बार बस 2-3 फार्मूले याद रख लीजिए, ताकि आपके आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे फटाफट बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले अगर बात करें तो आप मुझे बताइए लेंस फार्मूला की, जैसे हमने मिरर फार्मूला पढ़ा था, दर्पण सूत्र याद होगा सबको, तो वैसे ही सेम होता है लेंस फार्मूला। इसमें जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हम किस में मेजर करते हैं, उसे क्या मानते हैं हम, u, यानी स्मॉल u जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और जो इमेज का डिस्टेंस है वो है हमारा स्मॉल v। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारा स्मॉल u, यानी बिंब की दूरी बिंब की दूरी कितनी है उसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉल u, राइट, उसे बोला जाएगा स्मॉल u। और जो हमारा इमेज होगा, इमेज यानी प्रतिबिंब, इमेज का डिस्टेंस यानी प्रतिबिंब की दूरी, उसे बोला जाएगा स्मॉल v। और ऐसे ही एक हमारा होता है फोकल लेंथ, यानी फोकस की दूरी, जिसे हम बोलते हैं f। ये तो सबको याद ही है, तो अब फटाफट इसी के जरिए हम एक फॉर्मूला बना देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो दर्पण सूत्र था उसमें क्या था, 1/v प्लस 1/u, यही था, बस यहाँ पे माइनस है प्लस की जगह। बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, ये पहला फॉर्मूला है, ये हमें रखना है याद। अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, यानी जो हमारा आवर्धन है उसकी बात करते हैं। राइट, तो अब इसका फॉर्मूला क्या है वो भी देख लेते हैं फटाफट। ये तो पता था, मैग्निफिकेशन यानी स्मॉल m से हम इसको बताते थे। ये क्या था, हाइट ऑफ इमेज यानी हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो क्या मानते थे हम, h', और ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो होती थी h। याद है ना सबको, ये होती है किसकी हाइट, ये होती है हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, राइट। और ये किसकी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की ऊंचाई। क्लियर है। अब ये जो h'/h था, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं v/u। याद आया क्या सब किसी को, जल्दी से बता दो। h'/h को हम कैसे लिख सकते हैं, v/u। तो हमारा ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्मूला, और इसी के साथ हमारा थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m = v/u। पहली चीज तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने हैं। इसी के बेस पे चलिए हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। तो न्यूमेरिकल है, हाँ एक और चीज जो अब लेंस में फिर उल्टी चीज होगी कि कॉन्वेक्स जो था वो हम क्या लेंगे, कॉन्वेक्स लेंस लेंगे हम पॉजिटिव हमें हमेशा, और कॉन्केव लेंस लेंगे हम नेगेटिव में। ये चीज याद रखना। चलिए इसके साथ न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है कि a 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis।
2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लेस किया है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। किस पे परपेंडिकुलर प्लेस किया है, जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है, ऑफ जिसकी फोकल लेंथ हमें क्या दे रखी है, 10, यानी f क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15। लेंस से अगर हम देखें तो उस ऑब्जेक्ट जो बिंब है उसका ऑब्जेक्ट कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो अब हमें क्या पता करना है मेरे प्यारे बच्चों, हमें पता करना है नेचर उसका, यानी उसकी प्रकृति, उसकी पोजीशन, उसकी जगह, उसका साइज। और इस इमेज का मतलब ये जो प्रतिबिंब है हमें उसकी प्रकृति पता करनी है, उसकी पोजीशन पता करनी है और उसका साइज पता करना है। और आगे लिखा है एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, यानी हमें अपना स्मॉल m भी करना है फाइंड। चलिए हिंदी में देखिए, कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष को लंबवत रखा है, यानी वही अगेन 2 सेंटीमीटर लंबा जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ प्लेस किया है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पे प्लेस किया है, पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। बिंब के लेंस से दूरी, बिंब की लेंस से दूरी कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर। हमें प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और उसका साइज पता करना है, उसके साथ साथ हमें हमारा आवर्धन पता करना है, यानी स्मॉल m, राइट। हो गया सबको क्लियर। अब चलिए बता दीजिए हम देखते हैं अब हमें इसमें क्या क्या दे रखा है। हाइट हमें कितनी दे रखी थी, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 सेंटीमीटर, राइट। हाइट कितनी दे रखी थी हमें, आप लोगों को प्रॉपर्ली दिख तो रहा है, अगर कोई भी इशू है आप मुझे बता दो। हाइट दे रखी है हमें 2 सेंटीमीटर, किसकी है वो, ऑब्जेक्ट की हाइट है। फिर हमें फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। आप एक काम कीजिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फिर प्रॉपर्ली देख पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ, ये हाइट तो हमने देख ली, फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर देख ली। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जो u है हमें वो -15 दे रखा है। तो अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, हम इसको क्या बोलेंगे, u जो है ये क्या है हमारा -15। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इस बार आप मुझे बताने वाले हो माइनस क्यों आया। लास्ट क्लास में जब मिरर वाला हमने दर्पण वाला पढ़ा था तो शायद मैंने आपको एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया था। अब थोड़ा आप उसी का कॉन्सेप्ट लगा के आप मुझे टास्क, आज का पहला टास्क आप मुझे बताओगे ये माइनस क्यों आया, राइट मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब क्या पता करना है, v पता करना है, सीधा सीधा v पता करना है। और ऊंचाई किसकी पता करनी है, प्रतिबिंब की, राइट। ये 2 चीजें हमें करनी है पता। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ये तो इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। फटाफट से वैल्यूज पुट कर देते हैं अब हम लोग, राइट। तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1/10 प्लस 1/-15। अब आप एक काम कीजिए, इसको है ना ऐसे लिख लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको आप लिखिए 1/u प्लस 1/f। तो 1/-15 प्लस 1/10, राइट। तो ये हो जाएगा -1/15 प्लस 1/10। फटाफट से ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम आ गया है इसका 30, एलसीएम आ गया है। अगर मैंने गलत लिखा है तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए। ये हो जाएगा -2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1/30। तो हमारी v की वैल्यू आ चुकी है 1/30। इसी के साथ हमें हमारा v मिल चुका है। एक बार आप चेक कर लो कि कैसे आया, बहुत इजी सा है। अब जैसा कि v की वैल्यू देख लो यहाँ नेगेटिव नहीं दिख रही है, राइट। v की वैल्यू हमें क्या दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है। तो इसका मतलब है जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी, 30 सेंटीमीटर दूरी पे फॉर्म होगी। किससे, ये हमारा लेंस था, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे फॉर्म होगी अदर साइड, राइट। दूसरी साइड पे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे होगी वो इमेज फॉर्म यानी बनेगी। तो इसलिए वो इमेज क्या होगी,
बताओ इसका नेचर क्या हो गया, प्रकृति क्या हो गई भाई, इस तरफ बन रही है तो वो इमेज क्या हो गई, रियल हो गई और इन्वर्टेड हो गई। आया समझ में मेरे प्यारे बच्चों, वो इमेज कैसी हो गई है, वो इमेज जो है वो हो गई है हमारी रियल एंड उसके साथ साथ वो हो गई है इन्वर्टेड, यानी वास्तविक तथा उल्टी हो गई है वो इमेज। तो इसका नेचर क्या है यहाँ लिख देती हूँ। नेचर हमें पता चल गया है, प्रकृति पता चल गई है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। अब नेक्स्ट हमें मैग्निफिकेशन निकालना था, तो इसका फॉर्मूला था m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, यानी इसके लिए हमें हमारे पास यही था ना इसका फॉर्मूला। अब हमारे पास h डैश नहीं है तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम करने वाले हैं h डैश इज इक्वल टू h इंटू v अपॉन u, राइट। हम ये ऐसे कर देंगे और इससे हमारा आगे ये आ गया, सबको समझिए v अपॉन यू क्यों आया, क्योंकि h अपॉन h डैश मैंने आपको जैसे बताया था, h डैश अपॉन h क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और इसको किससे डिनोट करेंगे हम, ये करेंगे हम v से, और h को किससे करेंगे डिनोट u से। हो गया, ये क्लियर आ गया सबको समझ में कि ये v अपॉन यू वाला जो ट्रिक है ये कैसे आया। अब फटाफट से ये रख के मल्टीप्लाई कर दो। h की वैल्यू कितनी है, 2.0 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख लेना प्लीज। अभी ये सबको दिख रहा होगा v क्या है, फटाफट बताइए। v है हमारा, इसको आप वो कर लीजिए, ये तो 30 मान लीजिए, फिर v को, v आ गया है हमारा 30, 1/30, इसको हम 30 ही लिखेंगे बेसिकली, और उसके साथ साथ डिवाइड कर देते हैं u हमारा क्या है -15। ये अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं करके। जल्दी से आप, जब तक मैं लिख रही हूं आप मुझे फटाफट बता दीजिए वैल्यूज। आ गई क्या सबकी वैल्यू? मेरे करने से पहले प्लीज मुझे करके बता दो, मेरे को तो नहीं आता है इसका कैलकुलेशन करना, ये कैसे कैलकुलेट होने वाला है मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे प्लीज जल्दी से करके बता दो। क्या आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हाइट ऑफ इमेज आ गई है -4.0, ऐसे होगा सॉल्व। अगर आपको नहीं आ रहा था तो अब आप देख लीजिए। 30 और 15, जो 15 और 30 को डिवाइड किया तो 15 1 15 एंड 15 2 होता है 30, तो ये माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो गया, यानी ये हो गया -2 एंड 2 इंटू 2 होता है 4, तो ये ऐसे आ गया हमारा 4, यानी h डैश की वैल्यू आ गई है हमारी 4। अब बेसिक ये क्या हो गया हमारी हाइट। अब हम मैग्निफिकेशन जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, होता है v अपॉन u, यही होता है, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 30 अपॉन 15 -15 तो लिखेंगे ही, तो ये क्या आ जाएगा हमारा विच इज इक्वल टू -2। -2 क्या, -2 हमारा सेंटीमीटर था, क्योंकि सारी वैल्यूज ये जो है सेंटीमीटर्स मीटर्स ये लगाना प्लीज मत भूलना। तो ये आ गई है हमारी h, हमने क्या फाइंड कर लिया, v फाइंड कर लिया, हमारा h डैश एंड हमारा m, ये तीनों फाइंड कर लिए हमने, और इसके साथ हमने ये भी बता दिया कि हमारी इमेज कैसी थी, उसका नेचर कैसे था, रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये जो नेगेटिव साइन है m एंड h का, ये क्या बता रहा है कि ये इमेज जो है ये रियल एंड इन्वर्टेड है, राइट, ये पता चल गया। तो अब जब ये इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो ये इमेज कैसी है, 4 सेंटीमीटर टॉल है, इस फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस, 4 सेंटीमीटर तो लंबी है यानी टॉल है। कितने डिस्टेंस पे बनी है, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनी है, जो हमने v निकाला, राइट, सबको समझ में आया ये। और इसका अदर क्या है कि ये इमेज जो है 2 गुनी ज्यादा बड़ी है, 2 टाइम्स लार्जर है ये इमेज। तो ये निकल गई है हमारी सारी वैल्यूज। इसी के साथ ये हो गया है हमारा न्यूमेरिकल्स फिनिश। था ना बहुत इजी सा। एक बार मैं आपको ये वापस दिखा देती हूँ, आपको कहीं भी डाउट है मुझसे फटाफट पूछ लो। ये v हमने कैसे फाइंड किया, ये फॉर्मूला लगा के हमारा v इज इक्वल टू 30 आ गया था। m में हमें पहले हमें बोला है कि मैग्निफिकेशन फाइंड करना, लेकिन उससे पहले हमें h डैश भी, तो इमेज की जो हाइट यानी इमेज की प्रतिबिंब की जो ऊंचाई थी हमें वो भी तो फाइंड करनी थी, तो वो हमने इस फॉर्मूला से फाइंड कर ली। तो वो क्या आ गई थी हमारी 4।
और उसके बाद जब एच बी मिल गया तो अब हमें क्या फाइंड करना था, सिंपल सा हमें फाइंड करना था v, तो हमने v भी कर लिया है फाइंड, तो सॉरी m करना था फाइंड, वो भी हमने कर लिया, तो ये हो गया है हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व, राइट। अब बढ़ते हैं हम आगे हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता। तो बेसिकली पावर ऑफ लेंस क्या होता है, जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, याद है अभी थोड़ी देर पहले, मतलब जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताए थे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। याद करो फटाफट से याद करो, अभिसरित और जो हम अपसरित बोलते थे जिसे, आया किसी को याद, क्या होते हैं कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग? जब भी लेंस में एक एबिलिटी होती है कि वो जो लाइट रेज है उन पे जो फोकल लेंथ, जिस फोकल लेंथ पे जो लाइट रेज डिपेंड होती है, लेंस की एबिलिटी की वो उसे कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करे, अपने से दूर भगा दे, उसे बोलते हैं हम पावर, ये वो किस में आते हैं, पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता में, राइट। तो ये बेसिकली होता है पावर ऑफ लेंस, यानी जब भी लेंस की प्रकाश किरणें जो होती हैं वो अभिसरित हो तथा अपसरित हो, तो वो करने के लिए क्या फोकस, किस पे करने की जो क्षमता होती है, किस पे फोकस जो रहता है हमारा, डिपेंड करती है फोकस पे, राइट। तो ये बेसिकली होता है पावर ऑफ लेंस। अगर इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन बोलूं तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और divergence of light rays, degree of convergence and divergence of light rays, right? Degree of convergence and divergence of light rays achieved by a lens. कौन अचीव करता है, कोई भी जो लेंस होता है वो अचीव करता है किसको, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को, उसे हम बोलते हैं पावर यानी क्षमता। ये होता है, बस इतना सा आप याद रखो, इसमें और कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, पावर किससे डिनोट होता है, P से। कैपिटल P जो है पावर को, क्षमता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से, राइट। ये कैपिटल P किसके रेसिप्रोकल होता है, ये होता है फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल। तो अब उस अकॉर्डिंग क्या बन गया है फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला बन गया है पावर इज इक्वल टू 1/f। ये रखना है आपको याद, पावर जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। और दूसरी बात, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, राइट। इसका एसआई यूनिट होता है डायोप्टर। हिंदी में भी इसे मेरे प्यारे बच्चों यही बोलते हैं, डायोप्टर ही, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। अब 1 डायोप्टर जो है इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, तो हम क्या बोलते हैं 1d इज इक्वल टू 1 मीटर। ये दूसरी चीज जो आपको रखनी है याद। अब एक और जरूरी बात, जैसे अभी हमने लेंसेस पढ़े तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो लेंस थे, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, राइट, और कॉनकेव लेंस का पावर हमेशा नेगेटिव होगा। मैंने अभी जो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, इससे आपके पहले जो मैंने आपको टास्क दिए थे लास्ट क्लास में बहुत सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आज का एक और टास्क जो है आपका, और हम लोग जब चश्मा लगाते हैं, राइट, तो चश्मे में 2 पावर्स होती है, एक होती है पॉजिटिव में, राइट, एक होती है नेगेटिव में। तो अगर किसी की पावर है 2.0 डायोप्टर, राइट, तो उसको कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब्ड होगा, और अगर किसी की पावर है 2.5 डायोप्टर तो उसे कौन सा लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर्स, ये आप मुझे बताने वाले हो। फटाफट इसका आंसर अभी तो बताया था, फटाफट कमेंट कर दो भाई,
अभी अभी बताया था, मैं वापस नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर तो चीटिंग हो जाएगी ना, आपको आंसर पता चल जाएगा। मुझे पता है आपको याद है, फटाफट कमेंट करके आंसर बता दो। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हो गया है आपका चैप्टर कंप्लीट लाइट वाला। तो फिजिक्स में हमने अभी मानव नेत्र पढ़ लिया और प्रकाश वाला चैप्टर जो है वो पढ़ लिया, यानी ह्यूमन आई, और हमारा लाइट हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस, यानी जैव प्रक्रम कहते हैं जिसे। उसमें हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, यानी जो पोषण होता है किसका, एनिमल्स का भी, प्लांट्स का भी, और ह्यूमन बीइंग्स का भी, यानी मानव का भी, मतलब जो हम इंसान होते हैं, हमारा खाना वगैरह ये सब कैसे खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, ये सब हम आगे, हमारी सांस लेने की एबिलिटी, उसके बाद किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड होता है, हमारी बॉडी में किस वे में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, राइट, ये सब हम पढ़ने वाले हैं अब आगे लाइफ प्रोसेस में, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग, जी हाँ इंटरेस्टिंग है, उसके साथ साथ बहुत इजी चैप्टर भी है। फिर से आई एम टेलिंग यू, आई एम हेयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड क्वायरीज। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे, जो अभी ये चैट बॉक्स है इसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आई एम saying truly that I will clear all your doubts and problems. Till then, bye bye guys. इसका आंसर मैं अभी चेक करने वाली हूँ कि कौन कौन मुझे आगे कमेंट सेशन में बताने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस में मिलते हैं, बाय बाय।